मी सुद्धा प्रवास चाळ ते 13व्या माळ्यावर राहण्याचा केलाय आणि त्यात माझी आई आणि बहीण सुद्धा इथे उपस्थित आहे आणि त्यांनी हा प्रवास आम्ही पाहिला आहे की कुठून कुठे आलोय. माझी आई जी आहे ती एक सन्मानित त्यांनी काम केलंय. जसं लोकांच्या घरी घरकाम केलं, कोणतंही काम लहान मोठं नसतं, पण त्यांनी तिथपासून इथपर्यंत आम्हाला आणलंय. सुंदर अशा म्हणजे अर्थसंकेत उद्योजकांची दिवाळी पाठ 2022 आयोजित केल्याबद्दल रचना मॅम आणि अमित सरांसाठी एकदा जोरदार 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 टाळ्यांचा कडकडाट झाला पाहिजे. खरं तर लॉकडाऊनमध्ये मुलांना आणि वडिलांना जास्त वेळ मिळाला एकमेकांशी संवाद साधायला आणि म्हणूनच काही वेळेला आपण मुलांना बऱ्याच वेळा उपदेश देतो ना, तसंच मीही उपदेश दिला माझ्या मुलाला. अभ्यास करत नव्हता. म्हटलं गाढवा, तुझ्या वयाचा असताना मी विजेच्या खांबाखाली अभ्यास करायचो, कारण आमच्याकडे लाईट नव्हती. ते पटकन म्हणालं माझं पोरगं, एवढीच अभ्यासाची आवड होती ते सकाळी करायचं ना. तर अशी आजकालची मुलं असतात, पण त्यांच्याकडून देखील खूप काही शिकण्यासारखं असतं. कार्यक्रमाच्या पुढच्या प्रवासाकडे वळूया. यानंतर सोलार मॅन जे आपल्याला नेहमीच ऊर्जा पुरवतात, अर्थातच सचिन शिगवण यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी यायचं आहे आणि आपले 2 शब्द व्यक्त करायचे. सचिन, खरं तर नावातच एक पॉझिटिव्ह एनर्जी आहे. सचिन म्हटल्यानंतर लगेच आपल्याला सचिन तेंडुलकर आणि यावर मंचावर सचिन येत आहेत. एक जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी झाल्या पाहिजेत. त्यांची द सोलार मॅन. पर सचिन को द सोलर मैन क्यों कहते हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया है और सोलर के कौन से प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए हैं? इसमें कोई डाउट नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी आज एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और हम अपनी लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इमेजिन भी नहीं कर सकते. पर क्या आपको पता है कि इंडिया में मेजर इलेक्ट्रिसिटी अब भी थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है, जो एयर पॉल्यूशन का मेजर सोर्स है. इसके बावजूद इलेक्ट्रिसिटी हर गांव हर शहर में नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से रात के खाना बनाने से बच्चों की पढ़ाई तक हर चीज हैम्पर होती है. इसी प्रॉब्लम को नोटिस किया सचिन शिगवान ने. मैं हमेशा सिटी में रहा हूँ, तो रात को कभी कभी लाइट चली जाती थी. मुझे कभी कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करनी पड़ती थी या केरोसिन लैंटर्न के नीचे. एक बार पढ़ाई करते करते मेरे हाथों से लैंटर्न गिर गया और मेरे हाथ जल गए, और वो इंसिडेंट मैं अभी तक नहीं भूला. कॉलेज में जाने के बाद सचिन जी का इंटरेस्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट कैंपेन्स में ज्यादा रहता था. तो सचिन जी रोटरी क्लब, जो कि कॉलेज का अवेयरनेस ग्रुप था, उसके कैंपेन्स में पार्ट लेने लगे, जिसके लिए कई बार वो बुक्स और अनाज बांटने के लिए विलेजेस विजिट करते थे. और वहीं उन्होंने नोटिस किया कि विलेजेस में आज भी इलेक्ट्रिसिटी एक मेजर प्रॉब्लम है. मैंने पूछा विलेजर्स से, तो उन्होंने कहा कि कोई चाइनीज लैम्प देखे गया है, उस पे बच्चे पढ़ते थे और सब कुछ सही चल रहा था. पर 2 महीने के बाद सारे लैम्प बंद हो गए. तब सचिन जी ने डिसाइड किया कि वो इस प्रॉब्लम को कुछ अपने ही तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसके लिए वो अपने मेंटोर से मिलने गए, जिन्होंने उनको सोलर के बारे में बताया. मैं मिस्टर दीपक गढ़िया, जिन्हें फादर ऑफ थर्मल सोलर भी कहा जाता है, उनसे मिला और उनसे ये प्रॉब्लम डिस्कस की, और उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे सोलार के बारे में बताया. सनलाइट एक एनर्जी है जिसे इजीली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है. ये बात सचिन जी को बहुत ही अट्रैक्ट की, तो उन्होंने इमीडिएटली सोलर लैंटर्न पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी. मैंने रिसर्च करके सोलार लैंटर्न का सोर्स पता किया और पूरी आइडिया रोटरी को सबमिट कर दी. रोटरी को आइडिया बहुत पसंद आई और उन्होंने तुरंत इसके लिए फंड असाइन कर दिए. हमने डहाणू में वहाँ पे एक आदिवासी पाड़ास में 500 सोलर लैंटर्न डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए, जो दिन में चार्ज होते थे और रात में रोशनी देते थे. ऐसी और भी कई प्रॉब्लम्स गांव में होती थी, जैसे खाना बनाने के लिए लकड़ियां जलाई जाती हैं, जिस वजह से डिफॉरेस्टेशन भी होता है और एयर पॉल्यूशन भी. तो सचिन जी ने इसका भी सोलर अल्टरनेटिव पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया. हमने सोलर कुकर के बारे में बहुत कुछ सुना था, फिर हमने रिसर्च करना शुरू कर दिया और उसको बनवाना भी. हमने कंपनीज को अप्रोच किया कि वो उनके CSR एक्टिविटीज में सोलर लैंटर्न और सोलर कुकर इन्वॉल्व करें और विलेजेस का डेवलपमेंट भी करें, जिसकी वजह से विलेजर्स से लेके कॉर्पोरेट तक सब उनको बोलने लगे द सोलर मैन. द सोलर मैन सुन के बहुत अच्छा लगता है. इट मोटिवेट्स मी टू डू मोर. अब जब भी मैं गांव में जाता हूँ और लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि सोलार की वजह से उनकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंज आ गए, अच्छा लगता है. सचिन जी सोलर लैंटर्न और सोलर कुकर के बाद सोलर के और प्रोडक्ट्स को सोर्स करने लगे. हमने सोलर वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाया जिससे विलेजर्स को साफ पानी मिल सके. हमने वाटर पंप सिस्टम बनाया जिससे हिल पे पानी पुल किया जा सके. सोलर स्ट्रीट लाइट बनाई
जिसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है और वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती है। पिछले 6 सालों में हमने करीबन 1000 प्लस टन CO2 इमिशन होने से बचाया है। सचिन जी ने 7 स्टेट्स में मोर देन 200 विलेजेस को सोलर प्रोडक्ट से लाइट अप किया है। और तो और उन्होंने इंडियन आर्मी को सोलर कुकर भी सप्लाई किए हैं। यही देखते हुए सचिन और उनकी कंपनी ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव को कई अवार्ड्स भी मिले हैं। तो अगर आप ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव के कोई भी प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। और अगर आप कॉर्पोरेट ऑर्डर्स के लिए सचिन जी से बात करना चाहते हैं तो आप उनसे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आप ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव के FB और इंस्टा पेज पे जाके उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको द सोलर मैन की स्टोरी ने इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले और सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। नॉट ओनली दिस, इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने से सचिन जी के हर विलेज में सोलर पैनल से ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के विजन में भी हेल्प होगी। That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आद्य दैवत गणेश लक्ष्मीचे वंदन करून आणि आपले सर्वांचे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज माझे दैवत आणि ज्यांच्यामुळे मी ह्या धर्तीवर आलो ती माझी मातृदैवत ज्या इथे उपस्थित आहेत त्यांना नम्र अभिवादन करून मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि मंचासमोर उपस्थित सर्व यांना सर्वांना नमस्कार करून आज मी इथे आपल्यासमोर उपस्थित आहे आणि मला खूप आनंद होत आहे की खूप वेळा इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये माझ्याबद्दल छापून आलं आहे, पण आज सन्मानाने आपल्या स्वतःच्या मातृभूमीत स्वतःच्या मातृभाषेत जेव्हा एक पुस्तक छापलं जातं आणि आपली कहाणी त्याच्यामध्ये छापली जाते त्यावेळेला असं वाटतं की काहीतरी आपण काम केलं आहे आणि ज्या वेळेला आपली मातृभूमी आपल्याला लोकांसमोर चांगलं काहीतरी करण्यासाठी प्रवृत्त करते त्यासाठी खरंच खूप आनंद होतो। श्रीमती रचना बागवे यांचं खरंच मनापासून आभार की त्यांनी जेव्हा ही कल्पना माझ्यासमोर मांडली की आपण एवढं सुंदर कार्य करताय काय ते आपण महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचवूया का एका पुस्तकाच्या माध्यमाने, आणि मी म्हटलं हो नक्कीच, कारण अमितजी सतत वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्हाला विचारत असतात, पण जेव्हा रचनाजींना समोरून फोन आला तेव्हा म्हटलं की आता हा म्हणावंच लागेल आणि खरंच तुम्ही एक सुंदर पुस्तक छापलं आहे आणि आज या दिवाळी पहाटच्या निमित्ताने आपण इथे हे प्रकाशन केलं आणि एवढ्या मोठ्या मातबर लोकांच्या साक्षीने हे पुस्तक प्रकाशित झालंय त्याच्याबद्दल मला खूप आनंद आहे। मी सुद्धा प्रवास चाळ ते 13व्या माळ्यावर राहण्याचा केलाय आणि त्यात माझी आई आणि बहीण सुद्धा इथे उपस्थित आहे आणि त्यांनी हा प्रवास आम्ही पाहिला आहे की कुठून कुठे आलोय। माझी आई जी आहे ती एक सन्मानित त्यांनी काम केलंय, जसं लोकांच्या घरी घरकाम केलं, कोणतंही काम लहान मोठं नसतं, पण त्यांनी तिथपासून इथपर्यंत आम्हाला आणलंय आणि आज हा जेव्हा सन्मानित केलं जातं इथे मला, तेव्हा मी दोघांनाही विनंती करेन की माझी आई आणि माझी बहीण या मंचावर उपस्थित असावे, कारण हे त्यांच्यामुळे शक्य झालंय। आणि धन्यवाद पुन्हा एकदा अर्थसंकेत या वृत्तपत्राचे। आई श्रीमती दुप्रदा शिगवाण आणि साक्षी सप्रे यांना मी मंचावर येण्याची विनंती करतो। जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी सुद्धा झाल्या पाहिजेत, कारण कुटुंबाचा सपोर्ट हा फार महत्त्वाचा असतो आपण कोणतीही गोष्ट करताना। त्यामुळे आई आणि ताई दोघींचंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आणि हा सन्मान सचिन सरांचा होत आहे त्यांच्या कुटुंबियांसोबत, तो त्यांनी स्वीकारावा ही त्यांना विनंती करतोय आणि आपण जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये त्यांचं अभिनंदन करायचं आहे। सुंदर असं अर्थसंकेत उद्योजकांची